दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एकेटी एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप वहाँ पर कॉपी कैसे लिखेंगे अपना। क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखें। और जब लिख कर चले आते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है मेरे नंबर कम क्यों आ गए, और मेरे सामने वाला दोस्त जो उसने कम पढ़ा और उसके नंबर ज़्यादा कैसे आ गए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक रोल होती है जो कि होता है कि एग्ज़ाम में कॉपी को लिखना। तो आज मैं बताऊंगा कि पूरे एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है या लिखना है, सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या डिस्कस करूंगा उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो कि मैं हमेशा की तरह आपको पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्सेज फॉर एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग की जो आपको 15 मिनट टाइम मिलती है, हमेशा मिलता नहीं है, कभी कभी लेट होता है तो आपको जल्दी पेपर देना होता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं उस टाइम को कैसे आपको यूटिलाइज करना है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद बात करेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे स्टार्ट करें। फिर उसके बाद बात करेंगे कि विच सेक्शन स्टार्ट फर्स्ट, कौन से सेक्शन को आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। होता है ना ABC होता है, तो कौन से सेक्शन को आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि हाउ मच टाइम टू टेक आंसरिंग द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कितना टाइम लेना चाहिए जिससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो, टाइम भी आसानी तरीके से आप मैनेज कर पाओ और उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख पाओ। उसके बाद बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर ऑन पेपर। अब पेपर पर आंसर को कैसे सजा के लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, कैसे लाइनिंग करनी है, सारी चीज़ें वन बाय वन मैं इसमें बताऊंगा आपको। देन उसके बाद बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर ऑफ हार्ड क्वेश्चन। कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, सारे आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इजी भी होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसके आंसर को कैसे लिख कर आपको आना है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे देना है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको हम ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे तरीके से लिख के आओगे और आपके फेस पे हल्की सी स्माइल ज़रूर होगी। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज फॉर एग्ज़ाम हॉल। कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्लू पेन लिया है, एक नहीं 2 इसलिए ले लीजिए, आपका ही पेन हो सकता हो बीच में ख़राब हो जाए या गिर जाए तो उसका जो नीचे का होता है वो ख़राब हो जाए, या आपके दोस्त को ज़रूरत हो आगे पीछे तो आप वहाँ पे दे सकते हो। 2 ब्लैक पेन आप लेकर जाएं, एक स्केल ज़रूर ले लें, एक हाइलाइटर ले लें। हाइलाइटर का यूज़ मैं भी आगे आपको बताऊंगा, स्केल का भी यूज़ बताऊंगा। आईडी कार्ड अपना ले जाना मत भूलें। एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट निकालें, कलर निकलवा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कलर प्रिंट आउट आप करा के ले जाओ। उसके बाद आप एक वाटर बोतल रखो अपने पास। बहुत सारे लोग नहीं ले जाते हैं, लेकिन आप ज़रूर ले जाइएगा। पानी आप एग्ज़ाम हॉल में जब बीच में पीते हो ना तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई, तो ये ज़रूर ले जाइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ लोग सामान ले जाते हैं, पेंसिल ले जाते हैं, रबर, ये सारी चीज़ें ले जाते हैं, कैलकुलेटर ले जाते हैं, लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने बताया ये तो मस्ट है, आपको ले जाना ही ले जाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम हाउ टू यूटिलाइज स्टार्टिंग 15 मिनट्स। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स कौन से मिलते हैं, जैसे जब आकर आप टेबल पर बैठते हो, ठीक है, और आपके पास क्या होता है, पेन होता है, स्केल होता है, हाइलाइटर और एडमिट कार्ड आपका और आईडी कार्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ आप जब बैठते हो तो जो एग्ज़ामिनर आपके सामने होता है ना, वहाँ पे कुछ टीचर्स होते हैं, तो आपको एक लाके आंसर पेपर देते हैं जिस पर आंसर लिखना होता है, आंसर शीट जो रहती है, ठीक है, तो उस पर आपको लिखना होता है। तो वहाँ पर आपको क्या होता है, अपना नाम फिल करना होता है, कौन सा पेपर है, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रहती है फिल करना। तो आप अच्छे तरीके से अपने नाम वगैरह को एंटर करिएगा, रोल नंबर को एंटर करिएगा, और ध्यान दीजिएगा जो रोल नंबर है, रोल नंबर, ठीक है, जो रोल नंबर है उसे बहुत अच्छे तरीके से भरिएगा। और ये जो गोल गोल होता है ना, इसे फिल करना होता है ब्लैक ब्लैक, इसे बहुत अच्छी तरीके से फिल करिएगा। जो ऐसे होता है ना, इसे बहुत अच्छी तरीके से ऐसे फिल करिएगा, क्योंकि जब मशीन में चेक होता है तो यही आपका देखा जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी को फिल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद 15 मिनट में आपने तो अपना नाम वगैरह सब लिख लिया है, ठीक है, और एक सेक्शन आपका वहाँ पर बच जाता है पेपर ID लिखना। ठीक है, पेपर ID आपको जब पेपर मिलता है तब लिखते हैं।
यहाँ पर देखो आपको ऐसे ही कुछ जब पेज पलटेंगे पहला वाला तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसी कॉपी आपको कुछ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कॉपी देखने को मिलेगी। तो ऐसी जो बीच में लाइनिंग है ना, ये देखो, ये बीच में जो लाइनिंग है ना, ये देखो, ये बीच में लाइनिंग की गई ना, ये नहीं रहता है। तो आप अपना अब यहाँ पर स्केल उठाइएगा और ब्लैक पेन, यहाँ से स्केल लीजिएगा और यहाँ से ब्लैक पेन एक लीजिए और यहाँ से लाइनिंग करना शुरू कर दीजिए सारे पेज में, जहाँ जिस पेज तक आप कर पाएँ आराम से 15-20 पेज तक करिएगा। इससे क्या होता है कि आपके पेज अच्छे तरीके से दिखते हैं और जब आप लिखते हो, पॉइंट्स डालते हो, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। और थोड़ा पेज भी यार हम लाइनिंग कर देते हैं तो थोड़ा पेज भी कम हो जाता है, हमें कम लिखना पड़ता है, मेन यही होता है। ठीक है, तो आगे मैं अभी बताऊँगा कि कैसे कॉपी को लिखते हैं। तो अभी आप लाइनिंग सारे पेज पे कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस साइड से भी करते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी होती है, मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा आपको करना, लेकिन कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बस यही होता है कि पेज बचाना होता है कि कम पेज में लिखना पड़े। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड तो आपको करना ही करना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड आप ज़रूर करिएगा, राइट साइड ऑप्शनल है, मैं तो कहूँगा ना करिएगा। टीचर को पता चल जाता है कि इसने कम लिखने के नाते ही लाइनिंग कर दिया है। ठीक है, और वाटर बोतल तो अपने पास रखना यार, बीच बीच में थोड़ा पीते रहना, पेपर मिलने से पहले एक बार थोड़ा पानी पी लेना। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम को स्टार्ट मतलब लिखने से पहले ध्यान देना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, यहाँ पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिख लें। ठीक है, यहाँ पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिख लें। ठीक, रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर देखो पेपर आईडी होती है, पेपर आईडी को अपने फर्स्ट वाले पेज पे जाके पहले पेपर आईडी को लिख दें। और जो गोल गोल बॉक्स होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल बना रहता है। ठीक है, तो इस सर्कल को आप अच्छे तरीके से फिल कर लें अपने पेपर आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर जाकर उस पेज को आप पलटें और आंसर करना शुरू करें। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। और देखो, एग्ज़ाम शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि सारे सेक्शन जो हैं अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप भी अपने एग्ज़ाम हॉल में जाके एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं विच सेक्शन स्टार्ट फर्स्ट। अब तो आपने पेपर आईडी फिल कर लिया, लाइनिंग भी कर लिया, ठीक है, प्लानिंग भी सारा कर लिया, यहाँ पे रोल नंबर भी फिल कर लिया, सारे सेक्शन को एक बार देख लिया। तो अब देखने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है कि सेक्शन चूज करना। ठीक है, सेक्शन ए शुरू करें कि सेक्शन बी करें कि सेक्शन सी करें। तो ध्यान देना, अगर आपको सेक्शन बी में जो क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन हो जो बहुत अच्छे तरीके से आपको आ रहा है, तो वहाँ से उठाइएगा। सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई एक चूज करिएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो और सारे क्वेश्चंस आते हों। ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन करें और फिर सेक्शन सी में जंप कर जाएं। ठीक है, तो ये गलती ना करिए, क्योंकि जब आप पेज पे लिख देते हो तो जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी तो उसे इधर उधर बहुत देखना पड़ता है, तो वो इरिटेट होता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। ठीक है, तो ये गलती आप ना करिएगा। एक सेक्शन उठाइएगा तो उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन बी के क्वेश्चंस पढ़ा, सेक्शन सी के क्वेश्चंस पढ़ा, आपको लग रहा है कि हाँ सेक्शन बी में कि 3 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं, 5 क्वेश्चन होता है टोटल, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें से मुझे 2 तो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, और तीसरा भी मैं लिख सकता हूँ। तो आप क्या करिएगा कि सेक्शन बी उठाइएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी पूरा करने के बाद फिर सेक्शन सी में अपना सेक्शन सी को आप लोग फिर स्टार्ट करिएगा और फिर लास्ट में जाके आप सेक्शन ए को कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पूरा पेपर आ रहा होता है और वो लोग क्या करते हैं, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी करते हैं, सेक्शन सी भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम का बहुत ध्यान देना होता है। क्या होता है कि जो लोग सेक्शन ए शुरू करते हैं ना, सेक्शन ए में प्रॉब्लम बताऊँ मैं क्या होता है, ये बहुत टाइम ले लेता है। मतलब आप पेपर लिए और लगे सेक्शन ए ही करना, तो इंसान पहले क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इंसान सोच के लिखता है, खूब सोच के लिखता है, उसका पूरा टाइम इसी में 1 घंटे से ऊपर निकल जाए, 1-1.5 घंटे इसके निकल जाते हैं सेक्शन ए करने में। और फिर क्या होता है कि सेक्शन बी भी करना है और सेक्शन सी भी करना है, और अभी सेक्शन ए में BC नंबर का किया। ठीक है, तो पैनिक होने लगता है और टेंशन में आके चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन बी को आप, सेक्शन सी को आप दोनों को पढ़िएगा, दोनों में जो समझ में आएगा उसे चूज करिएगा और पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि सेक्शन कैसे चूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेक्शन पहले चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं चैनल के बारे में थोड़ा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और
वेबसाइट है eiov99.com, जहाँ पर मैंने आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स डाला है। तो अगर आप में सिलेबस क्लाउड कंप्यूटिंग है तो वहाँ से जाके आप लोग उसको पढ़ सकते हो, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम टेक फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, हमें कितना टाइम लेना चाहिए एक क्वेश्चन को आंसर करने में। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताऊँगा कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लें ताकि आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम जो आपको मिलता है, कितना मिलता है, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है। तो अब 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, तो मैंने आपको बोला कि आप सेक्शन बी उठाइएगा। ठीक है, सेक्शन बी को उठाइएगा और सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा, ध्यान देना, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा उस पर आप दे सकते हैं 15 मिनट। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5, 6 या 10 स्टार्टिंग के जो 10 पेज तक आपको एकदम क्लियर लिखना होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 5 पेज क्लियर लिखो। ठीक है, 5 पेज क्लियर, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 5 पेज एकदम क्लियर और अच्छे तरीके से, जहाँ पर आंसर बहुत अच्छे तरीके से हो। तो पहले क्वेश्चन को आप 4 पेज लिखिएगा। ठीक है, 4 पेज का आंसर आप कोशिश करिएगा कि पहले जो क्वेश्चन का आंसर हो वो 4 पेज का हो। वहाँ पर आपको लेना है 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 15 मिनट, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है बी और सी में आपको 10 से 12 मिनट लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 12 मिनट लेता हूँ। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 मिनट, यानी कि आप इसे जब ऐड करेंगे तो आपको कितना होगा, 5 4 9 2 1 3 39। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 40 मिनट टाइम आपका चला गया सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी ने आपका कितना टाइम ले लिया, 40 मिनट। ठीक, 40 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जंप करिएगा आप सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 में 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको 1 करना होता है, तो यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सारे आंसर 4 पेज के ना लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप मूव कर जाइएगा 3 पेज पे। ठीक है, 3 पेज का आंसर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग होते हैं जो जोश में लिख देते हैं 4 4 पेज, तो कोई मतलब नहीं है, जितना पूछे उतना ही लिखा करो। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिखना गलत होता है। ठीक है, हाँ, अगर वैलिड है, चीज़ें अच्छी हैं, सच में वो चीज़ें लिखने लायक है, तभी लिखो। सबको पता होता है कि 4 पेज में वो क्या लिखेगा। तो 3 पेज का आंसर आप लिखिए, इससे आपका टाइम भी मैनेज होगा, सारे क्वेश्चन भी आपके टाइम पे हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख के आओगे, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो बाकी के आपको 3 पेज के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी में आप क्या करिएगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, तो आपको हर क्वेश्चन पे 10 से 12 मिनट देना है। तो यानी कि फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 12 मिनट, यानी कि 5 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 होगा, यानी 1 आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन सी। यानी कि देखो 40 मिनट लिया आपका क्या, सेक्शन बी, 1 आवर लिया आपका सेक्शन सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब सेक्शन ए की बारी आई। अब देखो 1 घंटा 40 मिनट तो आपका चला गया। ठीक है, अभी ज़्यादा ना सोचो, सेक्शन ए बहुत टाइम लेता है। तो सेक्शन ए में आपको फिर क्या करना है, 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन पे आपको 5 मिनट देना है। ठीक है, 5 मिनट देना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिख देते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसे में आपको लेना है 5 मिनट। तो अगर हर एक क्वेश्चन में 5 मिनट लेते हो तो 10 क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे जाएंगे 50 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जाएंगे 50 मिनट। तो अभी 50 में से इसमें से 20 मिनट और निकाल दोगे तो ये 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ये, और इसमें बचेगा आपका 30 मिनट। ठीक है, यानी कि आपका 2 घंटा 30 मिनट टाइम आपका ख़त्म। ठीक है, लिखने में ख़त्म। अभी आपके पास क्या बचा है, 30 मिनट। टोटल 30 मिनट टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, तो इस 30 मिनट में ध्यान देना, इस 30 मिनट में आपको क्या करना है कि ऐसा भी नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप लिख दियो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब सेक्शन सी करते हैं, ध्यान देना, सेक्शन सी जब करते हैं तो क्या होता है कि हाँ 6वां क्वेश्चन यार नहीं अभी समझ में आए, चलो मैं 2 पेज छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको बाद में लिख लूँगा। ठीक है, कभी क्या होता है कि ऊपर ही छोड़ के नीचे का लाइन थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक, तो वो प्रॉब्लम होती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि हमें सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो इस 30 मिनट में से आप 15 मिनट निकाल लीजिएगा उस क्वेश्चन के बारे में जहाँ पर आपको सोचना पड़ता है।
ठीक है, वहाँ पर आपको सोचना होता है। और एग्जामिनर, ध्यान देना, एग्जामिनर हमेशा जो पेपर बनाता है ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको सोच सोच के लिखना होता है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे लास्ट के लिए, यानी कि उसका 12 मिनट, ध्यान देना, उसका 12 मिनट प्लस, ध्यान देना, उसका 12 मिनट प्लस इस 15 में से उस टाइम को आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। 15 मिनट छोड़ देना भी, इस 15 मिनट्स में से उस टाइम को निकाल सकते हो और इस 12 में आप 15 मिनट 20 मिनट ले सकते हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने में आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो आप जल्दी लिखते चले जाओगे, उसमें सोचना नहीं है। लेकिन 1 2 3 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, तो वहाँ पर इस टाइम को आप लोग निकालिएगा। और लास्ट के जो 10 मिनट, यहाँ से आप 20 निकाल लेना, 20 मिनट ले लेना उस क्वेश्चन को सोचने में, लेकिन लास्ट के जो 10 मिनट होंगे ना, उसे आप यूज करना पूरे, आप जो भी क्वेश्चन लिखे रहोगे ना उसको पढ़ने में। सारे पेज को एक बार पढ़िएगा, ठीक है। हाइलाइटर जो आपके पास होगा उस हाइलाइटर से हाईलाइट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये सारी चीज़ें आप लोग लास्ट के 10 मिनट में करिएगा, ठीक है। और 10 मिनट में करने के बाद रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा कि आपने जितना पढ़ा था, आपने शिद्दत से लिखा, ईमानदारी से लिखा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये आपको अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हाउ टू राइट आंसर ऑन पेपर। तो अब कैसे आंसर को लिखते हैं भाई साहब, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन सी का, ठीक है। तो सेक्शन सी स्टार्ट करने के लिए आपको कैसे लिखना है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी को आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे ऊपर, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है सेक्शन बी, ठीक है। स्केच होता है ना, स्केच होता है, आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। एक मोटा सा स्केच आता है ना, वो भी ले जा सकते हो, ऑप्शनल है, तो उससे लिख सकते हो आप इससे, नहीं तो आप ब्लैक पेन से ऊपर थोड़ा बड़ा में लिख दीजिएगा सेक्शन बी, और यहाँ पर आप नीचे लाइनिंग कर दीजिएगा उस ब्लैक पेन से, ठीक है। लाइनिंग करने के बाद फिर आप नीचे क्या लिखिएगा, आंसर, ठीक है, आंसर। और आप क्या करना है, दूसरे का ए का आंसर करना है, तो 2 का ए, ठीक है। तो 2 का ए आंसर करने के बाद ऐसे आप कर सकते हैं लाइनिंग इसके भी नीचे, ठीक है। तो यानी कि एक ऊपर आपने सेक्शन दिया, फिर आप एक लाइन छोड़ा, फिर आंसर के बाद में लिखा, फिर आपको यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देना है। 2 लाइन छोड़ने के बाद अब यहाँ पर आपकी आ जाएगी हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर आपकी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग लिखने के बाद आप ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं और ऐसे 2 पॉइंट दे सकते हैं, और इसके आगे से लिखना शुरू ना करिएगा, ठीक है। इस वाले में आपने अगर हेडिंग दिया है, ध्यान देना, इस वाले लाइन में अगर आपने हेडिंग दिया है यहाँ तक, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं, और फिर नीचे वाली लाइन से ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी थोड़ा क्लियर करना है तो ये लाइन भी आप लोग छोड़ सकते हैं, यहाँ से लिखना आप लोग शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप लोग आंसर अच्छे तरीके से, और बहुत पास ना लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका हो गया हेडिंग। तो हेडिंग जो पहला आपने डाला, मान लीजिए एजेंट डाला, ठीक है, आपने यहाँ पे एजेंट डाल दिया, ठीक है, एजेंट डाला, इसकी डिफिनीशन लिख दिया अच्छे तरीके से। अब इसके बाद आता है टाइप्स लिखने, तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़िएगा, 1 लाइन नहीं 2 लाइन छोड़िएगा। डिफिनीशन देने के बाद 2 लाइन छोड़िएगा आप लोग। 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे लिखिएगा टाइप्स ऑफ एजेंट्स, टाइप्स ऑफ एजेंट्स लिखिएगा, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एजेंट्स लिखने के बाद तो आप ऐसा ना करिएगा कि 2-3 टाइप्स हैं तो पहले का फिर पहले टाइप डाला, फिर उसके बारे में लिखा, फिर दूसरे, नहीं, जितने टाइप्स हैं पहले उनको लिख दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक बार इन तीनों को लिख दीजिएगा। तीनों को लिखने के बाद फिर पहला का हेडिंग डालिएगा, और फिर पहले वाले को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिएगा, जैसे मैंने ये डिफिनीशन और बताया कि यहाँ हेडिंग डालिएगा, ऐसे करिएगा, इसके नीचे से शुरू करिएगा, सामने से नहीं, नीचे शुरू करिएगा, ठीक है, और ऐसे लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आंसर करना है। और ध्यान देना कि कभी कभी जो डिफिनीशन लिखने को आता है तो आपको पूरे पेज में ऐसे लाइन से लोग लिखते चले जाते हैं, ऐसे लाइन से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप ये गलती ना करिएगा, पॉइंट्स में दे के चीज़ों को लिखिएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप होता है वही छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करें। जब पॉइंट दे देकर आप लोग लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि हाँ इस बंदे को चीज़ें आती हैं तभी ये पॉइंट्स में लिखा है, नहीं तो सारे लोग कहानी वैसे लिख के चले आते हैं। तो ध्यान देना, आप लोग चीज़ों को पॉइंट्स में लिख के आना, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग ऐसे एस्ट्रिक बना सकते हो या फिर ऐसे एरो दे सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। चलो
इसके बाद बात करते हैं हाउ टू राइट आंसर ऑफ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं सबसे पहले। तो हार्ड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या करना है कि ठंडे दिमाग से लास्ट में बैठना है। आपको मैंने बताया था ना, लास्ट के जो आपको मैंने बताया था ना 20 मिनट वहाँ से निकाल लेना। तो उस हार्ड क्वेश्चन के लिए आपको आराम से इत्मीनान से बैठना है और सोचना है। सोचते सोचते आपको देखना है कि हाँ मैंने क्वांटम में ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, टीचर ने पढ़ाया था, अच्छा ये मैच कर रहा है, अच्छा ये वर्ड उससे मैच कर रहा है, चलो ये कुछ बना के लिए। छोड़ना मत कभी, ध्यान देना एग्ज़ाम में कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर छोड़ना मत, लिख कर आना, भले कुछ ना आए वैसे भर देना, थोड़ा मिलता जुलता चीज़ें भर देना। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, 5 यूनिट जो आपके होते हैं तो 3 यूनिट तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए और 2 यूनिट ज़रूर ऊपर ऊपर आप लोग पढ़ लिया करिए। ठीक है, 2 यूनिट आप और पढ़ लेंगे एक बार तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे आंसर कर सकते हैं, ऐसे आंसर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए आंसर करना बहुत हो जाएगी आसान। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको इसी पेपर में ही देखना है क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कुछ ऊपर मिल रहे हैं, क्या 2 नंबर में मिल सकते हैं, आपको सेक्शन बी में भी थोड़े मिल सकते हैं, और थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। फिर आइडिया लगा के आप 2 पेज लिख दो, 2 पेज लिख दो। अगर कुछ भी ना आए ना तो 1 पेज तो भाई लिख के आना, छोड़ना मत। मैं बोल रहा हूँ गोली मार दूंगा तुमको। ठीक है, तो छोड़ना मत, छोड़ना सबसे बड़ा गलती होता है। तो थोड़ा सा भी लिखना, गलत ही लिखना, और जो ना है ना उसको लास्ट में लिखना भाई, बता रहा हूँ उसको लास्ट में ही लिखना। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि सेक्शन आप एक बार देख लेना किस सेक्शन में आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सेक्शन में आपको मतलब नहीं आ रहा है, तो उसी सेक्शन को आप चूज़ करिएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप हार्ड क्वेश्चन को वैसे आंसर करिएगा, और ध्यान दीजिएगा हार्ड क्वेश्चन को भी पॉइंट पॉइंट दे के लिखिएगा, पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वैसे वैसे लिखते, ऐसे 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 लिखते चले गए, नहीं, पॉइंट वाइज देना है कि मुझे आता है ये आंसर, भले मैंने गलत लिखा है। ठीक है, नहीं तो वो डाउट कर लेगा कि इसने ऐसे लपेट के लिख दिया है, इसका मतलब गलत ही है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उसको लिखिएगा। ठीक है, चलो अब सम इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं। रीड ऑल रिटेन आंसर। तो लास्ट के मैंने बताया था कि जो 10 मिनट आपके सेव करके मैंने बताया था, जो 10 मिनट था, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन जो आपने पेपर पर लिखे हैं आंसर, सबको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, लाइनिंग विथ स्केल। अब देखो, आप अपने स्केल को उठाना है और लाइनिंग करना है। 2 नंबर के जो आंसर आपके होते हैं ना, 2 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, तो आपका इतने पेज में हो जाता है। ठीक है, इतने में हो जाता है आपका, तो यानी कि 2 लाइन छोड़ना, फिर नीचे स्केल से ऐसे ऐसे लाइनिंग कर देना डार्क सा, फिर पहला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा। ठीक है, फिर दूसरा लिखने के बाद फिर ऐसे ही लाइनिंग कर देना। ठीक है, और ध्यान देना, कोशिश करना कि जो 2 नंबर के आंसर होते हैं ना लिखना, 2 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं उसे आधा पेज में लिख दो। 1 पेज में 3 क्वेश्चन 2 नंबर के आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 पेज अगर छोटा हम लिख रहे हो तो 1 पेज में 3 आंसर आने चाहिए 2 नंबर के, नहीं तो 2 नंबर के बस 2 आंसर ही 1 पेज में आने चाहिए। ठीक है, एक आंसर यहाँ पर और दूसरा आंसर यहाँ पर। ठीक, बीच में एक लाइनिंग जरूर स्केल से दीजिएगा, स्केलिंग का सजाने का काम लास्ट में। और देखो, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, अब यहाँ पर आपका हाईलाइटर काम आएगा कि उस चीज़ को हाईलाइट करते पढ़ते जाओ और हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें करना। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि मैंने बोला था कि पहले पेज पे जो लिखिएगा कोई भी सेक्शन हो उसका 4 पेज लिखिएगा। ठीक है, 4 पेज में आंसर करिएगा। ठीक, फिर बाकी 3 पेज में सबका आंसर लिखिएगा लास्ट में। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसका 1 से 2 पेज में आंसर के, जो एकदम से नहीं आएगा। ठीक है, और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर आपको 1 पेज में आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। ठीक, थिंक एंड राइट अननोन आंसर। ठीक, फिर भी लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इसमें थोड़े 2 पॉइंट और याद आ गए, मुझे थोड़ा सोच लेना चाहिए, तो वहाँ पे लिख देना। देखो दिमाग में भाई लास्ट टाइम तक अगर आ रहा है ना तो लिख देना भाई, इतना मैं बोल रहा हूँ, लिख के आना, छोड़ के कुछ मत आना, पहले मैं बोल दे रहा हूँ।
चेक योर नेम और अदर डिटेल्स ऑन फर्स्ट पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब तक आप कॉपी सबमिट नहीं कर देते तब तक आपको चेक कर लेना है फर्स्ट पेज पे आपने कोई चीज़ गलती तो नहीं की है, ठीक है। और लास्ट में आपको सबमिट योर कॉपी, अपनी कॉपी को टीचर को सबमिट कर देना है और आपका पेपर अच्छे तरीके से हो चुका होगा यहाँ पर, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।